पिछले क्लास में हम लोग रोले का प्रमेय और लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। उस पर अब एक्सरसाइज में हम लोग को फर्स्ट नंबर 5.8 में पढ़ना है। फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू -4 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट नंबर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू आप लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसे मान लो फर्स्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2, ये 0 हो जाएगा। इसे 2 मान लीजिए। इंटरवल आप लोग के पास क्या दिया है बाबू, इंटरवल दिया है -4 2, ऐसा इंटरवल है। हम लोग देखें कि हम लोग ध्यान ये देंगे कि ये -4 2, सबसे पहले आप लोग कुछ बातें एकदम याद रखिए। पहला नंबर कि अगर कोई बहुपद फलन हो तो वो सर्वत्र सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए समतत और अवकलनीय होता है। सभी मानों के लिए क्या होता है, समतत और अवकलनीय होता है। ये आप लोग याद रखें। दूसरा नंबर बात, इसे मत, दूसरा नंबर को भी मत भूलिएगा। किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकाले, कोई एक बिंदु ले लो, मान लो कि O1 ले लेते हैं। O1 पर क्या आया, 2 × 1 + 2 4 आ गया। तो ये फाइनाइट आया और यूनिक आया, मतलब परिमित और अद्वितीय आया, तो कहेंगे कि अवकलनीय है। तो अगर किसी को डिफ्रेंशिएट कीजिए फंक्शन को, किसी इंटरवल हो या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हो, अगर फाइनाइट मतलब परिमित और अद्वितीय आ जाए तो वो उस पॉइंट पर या उस इंटरवल में अवकलनीय होता है। और हम लोग एक बात और याद रखें, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में अवकलनीय हो तो उसमें समतत होता है, लेकिन समतत हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय होता है। तो आप लोग को याद रखने की बात क्या आया, पहला नंबर बात याद रखेंगे कि बहुपद फलन समतत फलन होता है और बहुपद फलन अवकलनीय फलन होता है। ये किसी भी मान के लिए होता है, सर्वत्र होता है। अब देखिए, ये आप लोग जाने। अगला नंबर बात जानिए, किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए किसी पॉइंट पर या किसी इंटरवल में के प्रत्येक मान के लिए वो फाइनाइट और यूनिक आता है, मतलब अद्वितीय और परिमित आता है, तो वो अवकलनीय होता है उस पॉइंट पर या उस इंटरवल में। अगला नंबर एक और बात याद रखिए कि कोई फलन किसी इंटरवल में अवकलनीय हो तो उस इंटरवल में समतत होता है, लेकिन समतत होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होता है। ये तो आपको पूरा एक बात बतलाया, उसे ध्यान रखें, यहाँ यूज करेंगे। ये कैसा फलन है, तो बहुपद फलन है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एफ एक्स बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल कितना दिया है, -4 2 में समतत होगा। इसे समझें। अभी आप लोग को बतलाया गया कि बहुपद फलन समतत फलन होता है, सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए समतत होता है। तो माइनस, इसका मतलब क्या होता है, -4 से 2 तक के सभी वास्तविक संख्याओं को ये डिनोट करता है।
तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए समतत होता है, तो -4 से -2 तक के लिए भी क्या होगा, समतत होगा। अब देखिए, तथा f(x) खुले अंतराल -4 2 में अवकलनीय होगा। बिल्कुल उसी तरीके से सीखें। अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले बतलाए थे कि बहुपद फलन क्या होता है, समतत फलन और अवकलनीय फलन होता है सभी वास्तविक मानों के लिए। तो बहुपद फलन समतत होता है, तो सभी वास्तविक मानों के लिए समतत होता है, तो लिख सकते हैं बंद अंतराल में समतत होगा। और सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होता है, अवकलनीय होता है, तो लिख सकते हैं कि ये खुले अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब चलिए समीकरण 1 से f-4 मालूम कीजिए। तो x के जगह पर -4 रख रहे हैं, तो -4 होल टू द पावर 2, 2 इंटू -4 -8, तो 16 हो गया, -8 -8 कैलकुलेट कीजिएगा, 0 आ जाएगा। तथा f2 निकालिए, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 + 4 8 -8 0, ये दोनों बराबर आया। तो यहाँ लिखेंगे f-4 इक्वल टू f2। तब गौर से देखिए, पिछले क्लास में आपको रोले के थ्योरम बतलाए थे, तो उसमें बतलाए क्या थे कि कोई फलन बंद अंतराल में समतत, खुले अंतराल में अवकलनीय और fa बराबर fb, तो ये 3 शर्त था रोले का। तो कम से कम एक पॉइंट c ऐसा मिलता है ताकि f' बराबर 0। तो यहां देखिए, f(x) बंद अंतराल इतना में समतत, खुले अंतराल में अवकलनीय और fa बराबर fb, ये a के काम कर रहा है, ये b के काम कर रहा है। तीनों शर्त को संतुष्ट किया, तो लिखेंगे अतः f(x) अंतराल -4 2 में रोले के प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। इसलिए C बिलोंग्स टू -4 2, ये ओपन इंटरवल मतलब C बिलोंग्स टू -4 2, मतलब C का मान -4 और 2 के बीच में, C बिलोंग्स टू इतना का अस्तित्व है, जबकि f'(c) इक्वल टू 0, इतना का अस्तित्व है जबकि f'(c) बराबर 0। तो अगर मैं दिखा दूं कि c का मान -4 और 2 के बीच में अगर आ जाता है ताकि इसके लिए f'(c) 0 हो जाए, तो हम लोग को रोले के प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। तो देखिए f'(c) यहाँ पर x के जगह पर c रखिए, तो क्या होगा, 2c + 2, ध्यान दीजिएगा f'(x) इक्वल टू 2x + 2 है, तो यहाँ पर c रखिए, तो f'(c) इक्वल टू क्या होगा, 2c + 2, तो ये किससे लिखेंगे, 2 से। अब देखिए, तो c इक्वल टू क्या हुआ, -2/2 हो जाएगा, तो c इक्वल टू -1। अब देखिए, ये जो -1 आया वो -4 और 2 के बीच में है, तो लिखेंगे इस प्रकार c इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू -4 2 मिला ताकि f'(c) इक्वल टू 0।
और ऐसा बीच में कम से कम एगो मिल जाए, तो रोले के प्रमेय का यही सत्यापन करना था। तो लिखेंगे अतः रोले के प्रमेय का सत्यापन हुआ। एक बार फिर से अच्छे से समझो, ये देखो, ये एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x + 2 आएगा। एफ एक्स बहुपद फलन है, तो आप लोग को बतलाए बहुपद फलन सर्वदा सभी वास्तविक मानों के लिए समतत और अवकलनीय होता है, तो एक छोटे से इंटरवल में समतत हो जाएगा। ये खुले अंतराल इतना जो इंटरवल है उसमें अवकलनीय होगा। समीकरण 1 से f-4 का मान निकाले हैं तो 0 आया, f2 का मान निकाले हैं तो 0 आया, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर। और रोले के प्रमेय में हम लोग सीखे हैं 3 शर्त होता है। पहला, बंद अंतराल में समतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, और तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो वही लिख दिए कि एफ एक्स अंतराल इतना में रोले के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए सी ए और बी के बीच में मिलेगा, मतलब -4 और 2 के बीच में ऐसा मिलेगा, मतलब इसके अंदर में कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए सी के, ताकि एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए 0। तो हमने कैलकुलेट किया तो सी का मान -1 आया, जो -1 का मान -4 और 2 के बीच में है, इसका मेंबर है, -4 और 2 के बीच में ये ओपन इंटरवल है, तो इसके बीच में आ गया। मिला कैसा, ताकि एफ डैश सी बराबर 0। यही रोले के प्रमेय का सत्यापन हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू ये क्वेश्चन क्या कहता है ये समझो। कह रहा जांच कीजिए कि क्या रोले के प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। मतलब एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इससे आप लोग पूर्व परिचित हैं 11th क्लास से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। इसको कह रहा है कि ये रोले के प्रमेय इस इंटरवल कितना दिया है, अंतराल 5 और 9 दिया है, पर रोले के प्रमेय लागू होता है कि नहीं, आप लोग को ये बतलाना है। दूसरा ये बतलाना है कि इसका विलोम सत्य है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग पुनः महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में जाने। इतना का मतलब होता है x, जब x पूर्णांक हो, x से छोटा महत्तम पूर्णांक, जब x पूर्णांक नहीं हो। अच्छे से समझेंगे। एक साइड आपको पूर्णांक वाला लेते हैं, एक साइड बिना पूर्णांक वाला वैल्यू लेते हैं। तो 5 लीजिए, तो जो 5 है तो 5 उतर जाएगा, क्योंकि जब पूर्णांक रहता है तो वही को वही छप जाता है। 2 लीजिए तो वही हो जाएगा। -8 लीजिए तो -8 हो जाएगा। मतलब पूर्णांक रहे तो जो है वही लिख दीजिए, लेकिन जब पूर्णांक ना हो तो देखिए 5.27 पूर्णांक नहीं है, तो होता क्या है, जब पूर्णांक नहीं हो तो इतना इक्वल टू होता है x से छोटा महत्तम पूर्णांक। तो 5.27
से छोटा पूर्णांक खोजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 बहुत सारा मिलता है, उसमें सबसे बड़ा खोजिए। तो सबसे बड़ा कौन है? 5। अगर आप लोग के सामने लिखा जाए 2.999 तो इसके लिए खोजिए। 2 से 2.999 तो ये पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो क्या होता है? इतना इक्वल टू होता है x से छोटा महत्तम पूर्णांक। तो इससे छोटा पूर्णांक खोजिए। 2, 1, 0, -1, -2, -3 बहुत सारा होता है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? 2। तो 2 होगा। तब तो आप लोग समझ गए कि किसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो अब यहां देखा जाए fx इक्वल टू क्या होगा, जो देखो जब x 5 या 5 से बड़ा और 6 से छोटा। जब x 5 हो, 5 रहेगा तो क्या होता है? 5। 5 से बड़ा कुछ भी लो, जैसे 5.27 तो 5 होता है। 5.999 तक जाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहां से क्या है? 5 से बड़ा बराबर और 6 से छोटा। तो कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका मान क्या आता है? 5 ही आएगा। तो इतना 5 हुआ। अब देखिए, जब 6 से बड़ा बराबर और 7 से छोटा, तो इसमें लेके देखिए 6 लीजिए तो 6, 6.1 लीजिए तो 6, 6.999 लीजिए तो भी 6। 7 से छोटा कुछ भी लेंगे और 6 या 6 से बड़ा तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। अब आ जाइए, जब 7 से बड़ा बराबर x और 8 से छोटा तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा। जब 8 से बड़ा बराबर x और 9 से छोटा तो 8 आएगा। जब x इक्वल टू 9, देखो 5 से तो चले लेकिन यहां 9 से छोटा है, हमें पहुंचना है कहां तक? 9 तक। तो x इक्वल टू 9 लेंगे तो 9 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इस स्टेटमेंट को आप लोग समझें। यहां क्या लिखे? अंतराल 5, 9 के बिंदुओं x इक्वल टू 6, 7, 8, 9 पर fx संतत नहीं है। संतत के लिए, कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? LH लिमिट, RH लिमिट बराबर और उस पर वैल्यू बराबर। तो यहां देखिए 5 से बड़ा या बराबर के लिए तो 5 आ रहा है। यहां देखिएगा 6 पर, 6 से छोटा के लिए यह काम करता है। तो 6 पर LH लिमिट निकालिएगा तो 5 आएगा और 6 पर RH लिमिट निकालिएगा तो 6 आएगा। तो ये दोनों कभी बराबर होगा ही नहीं, यानी 6 पर संतत नहीं होगा। 7 पर आ जाइए, 7 पर LH लिमिट के लिए fx का LH लिमिट निकालिएगा तो 6 आएगा, RH लिमिट निकालिएगा तो 7 आएगा। बिल्कुल वैसे ही 8 पर LH लिमिट में 7 आएगा, RH में 8 आएगा। बिल्कुल 9 पर भी क्या आएगा? LH में आपको 8 आएगा और FA 9 निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो जो कि बराबर नहीं है। तो हमारे पास बिंदु में क्या आया? x इक्वल टू 6, 7, 8, 9 पर fx समतत नहीं है। आप लोग जरा सा
रोले के प्रमेय के बारे में जाने। क्या सीखें? बंद अंतराल में समतत, खुले अंतराल में अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी हो। ये तीनों में से कोई एक कंडीशन पालन ना करे तो रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू देखिए एफ एक्स इक्वल टू इतना के लिए अंतराल इतना में रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला शर्त ही फेल कर गया कि बंद अंतराल में क्या होता है? समतत होता है। तो इस इंटरवल के बीच में कौन कौन आता है? 6, 7, 8, 9 ये सब आता है। तो ये सभी मानों पर असंतत हो गया। कोई एक मान पर भी असंतत हो जाता तो हम लोग कह देते कि लागू नहीं होगा। तो आधा तो बना। अब कह रहा है इसके विलोम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो जरा उसे देखिए। इसे 1 मान लीजिए और इसे पूरे को 2 मान लीजिए। 2 से देखिए एफ डैश एक्स, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। जब 5 से बड़ा बराबर एक्स और 6 से छोटा। इस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 6 से बड़ा बराबर एक्स और 7 से छोटा। ये 7 का डिफरेंशिएट, 8 का डिफरेंशिएट, 9 का किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो हम लोग सभी जगह 0 लिख देंगे। x इक्वल टू 9। तो ये हम लोग इस डिफरेंशिएट कर दिए। तो हम लोग यहां देख ये रहे हैं कि इंटरवल 5 और 9 के बीच में अनगिनत वैल्यू है। इसके बीच में अनगिनत वैल्यू है जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या होता है? 0 होता है। इसे समझे में अच्छे से। अनगिनत मानों के लिए एफ डैश एक्स 0 है। अंतराल इतना के अनेक बिंदुओं पर एफ डैश एक्स क्या है? 0 आया। लेकिन एफ एक्स रोले के सभी शर्तों को क्या करता है? संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स रोले के प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। अब जरा सा समझो बाबू, रोले के प्रमेय का विलोम क्या है? ध्यान देना, प्रॉब्लम तो बन गया है। जैसे क्या आप लोग सीखे हो? 3 शर्त था, बंद अंतराल में समतत, खुले अंतराल में अवकलनीय
एफ ए बराबर एफ बी। तो कम से कम एक सी ऐसा मिलना चाहिए ताकि एफ डैश सी बराबर 0। तो इसका विलोम क्या होगा? कम से कम एक मान के लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो, कम से कम एक मान के लिए एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो तीनों शर्त को संतुष्ट करना चाहिए, तो ये विलोम होगा। तो देखिए यहां पर अनेक मानों के लिए शून्य है, लेकिन रोले के प्रमेय के शर्त को संतुष्ट नहीं करता है, यानी रोले का विलोम सत्य नहीं है। ये आप लोग को 2 का फर्स्ट बना। 2 का 2 नंबर बाबू एग्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम बना लीजिएगा। अब रहा बात 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां x बिलोंग्स टू 1 2। देखिएगा इसको, ये कह रहा है पहले कि रोले के प्रमेय लागू होता है कि नहीं। तो ये बहुपद फलन है, तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बहुपद फलन है, इसलिए लिखेंगे कि एफ एक्स अंतराल बंद अंतराल 1 2 में समतत है तथा खुले अंतराल 1 2 में अवकलनीय है। कोई भी बहुपद फलन हो वो किसी भी इंटरवल में समतत और अवकलनीय होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बंद अंतराल 1 2 में क्या है? समतत है, और खुले अंतराल में अवकलनीय है। लेकिन देखा जाए इसे एक मानिए, पूरे ये इक्वेशन को एक मानिए, तो एक से चलिए f1 निकालिए। f1 क्या होगा? वो 1 के स्क्वायर माइनस 1 0, तथा f2 निकालिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं f1 नॉट इक्वल टू f2। तो आप लोग सीखे हैं कि रोले के प्रमेय के तीनों शर्त को संतुष्ट करता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये रोले के प्रमेय लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखा जाए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स अंतराल 1 2 में रोले के प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए रोले के प्रमेय लागू नहीं होगा। अब कहता है कि इसके विलोम के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप लोग चलें समीकरण 1 से। एक से ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाबू क्या आएगा? 2x। अब लेके चलिए, चूंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर एफ डैश एक्स 0 आता है। तो आप देखो तो 1 और 2 के बीच में 0 है? नहीं है।
1 और 2 के बीच में नहीं, बाहर है 0, तो कहेंगे कि यहां अंतराल 1 2 में 1 2 के किसी भी बिंदु पर f' शून्य नहीं है। और आप लोग जरा सा रोले के प्रमेय पर पुनः विचार कीजिए। आप लोग क्या सीखे हो कि 3 शर्त होता है, बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, fa बराबर fb। ध्यान से सुनिएगा। तो कम से कम एक सी ऐसा मिलता है ताकि f' बराबर 0। तो रोले के विलोम कब लागू होगा? जब किसी एक मान के लिए कम से कम f' क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कोई भी इस इंटरवल में ऐसा मान नहीं आया जिसके लिए f' जो यहाँ निकाले हैं ये शून्य किसी मान के लिए नहीं होता है, यानी कि रोले के विलोम सत्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः रोले के विलोम सत्य नहीं है। आप लोग को अब एक 3 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन नंबर में एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर क्या दिया है? f(x), f है जो एक फंक्शन है, -5 से कहां तक है? 5 तक है, और उससे है किसमें है? r में एक फंक्शन है। वो कहता है एक समतत फलन है, और यदि f' किसी बिंदुओं पर भी शून्य नहीं होता है तो सिद्ध करें f-5 नॉट इक्वल टू f5। तो बाबू एक चीज जरा सा क्वेश्चन को सुधारो, वहां पर जो लिखा हुआ है एक समतत फलन है, वो समतत फलन नहीं, उस जगह लिख दीजिए आप लोग क्वेश्चन में कि अवकलनीय फलन है। तो देखिए यहां पर मैं अब बतला रहा हूं। 3 नंबर कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि f(x) -5 to 5 से किसमें? r में एक फलन है जो एक अवकलनीय फलन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ संतत फलन, उसे सुधार करके बना दीजिए क्या? अवकलनीय फलन है। तो अवकलनीय है तो हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) बंद अंतराल -5 में समतत है। अभी थोड़ा देर पहले बतलाए थे बाबू कि कोई फलन किसी इंटरवल में अवकलनीय है तो उसको समतत बोल सकते हैं। तो देखिए बंद अंतराल में ये अवकलनीय फलन है तो कह सकते हैं कि बंद अंतराल में क्या है? समतत है। अब बंद अंतराल में अवकलनीय है तो कह सकते हैं कि खुले अंतराल में भी अवकलनीय है, तो समतत है, तथा खुले अंतराल -5 में अवकलनीय है। ये 2 चीज हो गया। आप लोग लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय पढ़े हैं, उसको माध्यमान प्रमेय भी बोला जाता है, शॉर्टकट में उसको माध्यमान प्रमेय भी बोलते हैं। तो आप लोग माध्यमान प्रमेय में ये पढ़े हैं कि बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, 2 ही शर्त होता है। तो कम से कम एक सी ऐसा मिलता है ताकि f' बराबर fb माइनस fa b माइनस a। तो हम लोग लिखेंगे अतः f(x) अंतराल -5 में
माध्य मान प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। इसलिए देखो, कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जो किसके किसके बीच में होगा, -5 और 5 के बीच में होगा, ताकि एफ डैश सी बराबर एफ बी के काम ये क्या क्या कर रहा है, 5 एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, बी हो गया 5 माइनस -5। एफ डैश सी बराबर क्या बतलाए थे, एफ बी के काम ये कर रहा है माइनस एफ ए वाई बी माइनस ए। अब देखिए ये 5 5 10 हो जाएगा, तो F5 माइनस F माइनस 5, तो 10 इधर आकर के गुना होगा तो क्या होगा, 10 इंटू एफ डैश सी। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में कहता है एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, चूंकि एफ डैश एक्स किसी क्या कर रहा है, कह रहा है किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0। एक्स के जगह पर मैंने सी रख दिया है। सी क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, तो एक्स के वैल्यू हम लोग सी रख सकते हैं। किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो ये वो बिंदु सी लिए, तो एक्स के जगह पर सी रखे, तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0। दोनों ओर 10 से गुना कीजिए, ये 0 नहीं है, तो दोनों ओर 10 से गुना कीजिए तो वो भी 0 नहीं रहेगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे इसलिए 10 इंटू एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, 0 में 10 से गुना कीजिएगा 0 आ जाएगा। तो ये इतना जो देख रहे हो इतना 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 के बराबर नहीं है मीन्स ये 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे F5 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको उधर कीजिए, तो F5 नॉट इक्वल टू F माइनस 5, यही हम लोग को प्रूव करना था। आगे का प्रॉब्लम आप लोग को आगे के क्लास में बतलाएंगे।